फ्रेंड्स, आई एम रितेश कुमार। ओके, आज क्लास 10th के लिए मैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स लेकर आया हूँ। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं आज हम देखेंगे। ठीक है, रियल नंबर्स में हम पहले नंबर्स पर जाते हैं। आई थिंक ऑल आर वेरी फेमिलियर अबाउट दिस वर्ड नंबर्स। There are many types of numbers. First, natural number, whole number, integers, even number, odd number, prime number, composite number. So let me discuss one by one these terms. Natural number. What do you mean by natural number? Natural number, that means all the counting number starts from 1 are known as natural number. That is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and up to infinity. Okay, what are natural number? 1, 2, 3, 4, all the counting numbers starting from 1. Okay, then whole number. अगर हम इन नेचुरल नंबर में जीरो भी इंक्लूड कर दें तो वो होल नंबर हो जाते हैं। होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। ओके, होल नंबर नेचुरल नंबर के साथ साथ उसमें जीरो लगा दें, इंक्लूड कर दें तो वो होल नंबर हो जाते हैं। इंटीजर्स, व्हाट आर इंटीजर्स? होल नंबर के साथ में हम नेगेटिव नंबर्स भी ले लेंगे तो वो हो जाएंगे इंटीजर्स। दैट मीन्स पॉजिटिव नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on, 0 and negative terms -1, -2, -3, -4 like this. So let me take them. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on, and negative terms -1, -2, -3 and so on. Okay, negative terms, positive terms and a 0 are known as integers. Then what is even number? What are even number? Even number, the numbers which are divisible by 2. Okay, the numbers which are divisible by 2. So जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं या फिर हम कह सकते हैं 2 के टेबल में आते हैं वो होते हैं इवन नंबर। कौन कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10 and so on. Okay, these are known as even numbers. Then odd number, हम कह सकते हैं अगर नेचुरल नंबर में से हम इवन नंबर को हटा दें, 2 को हटा दें, 4 को हटा दें, तो 6 को हटा दें, 8 को हटा दें, तो जो बच रहे हैं वो सारे ऑड नंबर होते हैं। देखते हैं 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। These are odd numbers. ये odd number होते हैं। Okay. Then now next, prime number. Prime number क्या होते हैं? Prime number वो नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं। The number which are divisible by 1 and itself only. खुद के अलावा या 1 के अलावा किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। ये नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2. 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 एक इवन नंबर है जो कि अकेला प्राइम नंबर होता है। इसके अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता। अकेला 2 ही एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है इवन में। देन 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन। ऐसा बहुत सारे नंबर होते हैं।
इनको हम प्राइम नंबर कहते हैं, जो खुद से डिवाइड होते हैं या केवल 1 से डिवाइड होते हैं। कंपोजिट नंबर, जो नंबर खुद के अलावा किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाए, डिविजिबल हो जाए, उनको हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। कंपोजिट नंबर स्टार्ट होते हैं 4 से। 4 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है। देन 6, देन 8, 9, 10 एंड सो ऑन। लाइक 4 का अगर हम देखें, 4 किसके टेबल में आता है, 1, 2 एंड 4। तो देखिए यहाँ पर खुद के अलावा किसी दूसरे नंबर से भी 4 डिवाइड हो रहा है, इसीलिए इसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। सिमिलरली 6 डिवाइड होता है 1, 2, 3 एंड 6 इटसेल्फ। सो 6 का फैक्टर्स होगा 1, 2, 3 एंड 6 इटसेल्फ। सो इसीलिए हम इन्हें कंपोजिट नंबर कहते हैं। जो खुद के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाए वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। रेशनल नंबर, व्हाट इज द रेशनल नंबर? ओके, it can be written in the form of P by Q, where Q is not equals to 0 and P and Q are integers. Okay, this is the definition of rational number. Rational number can be written in the form of P by Q. Okay, numerator upon denominator, where Q denominator never equals to 0, कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। एंड P and Q आर इंटीजर्स, बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव। P and Q कुछ भी हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ओके ओके, सम एग्जांपल, इट इज अ रेशनल नंबर -1/3, अगेन अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, जिन नंबर को हम P by Q फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर होता है। ओके, रेशनल नंबर कैन बी टर्मिनेटिंग। रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग भी होते हैं एंड नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं। टर्मिनेटिंग मीन्स नंबर जो डेसिमल के बाद खत्म हो जाता है, लाइक दिस 5.6। ओके, टर्मिनेटिंग 5.6 नंबर खत्म हो गया, 4.3 नंबर खत्म हो गया, 3 के आगे कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट हो गया, नंबर खत्म हो गया, इतना ही रहेगा। 4.3 मीन्स 4.3। ओके, बट नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है रेशनल नंबर। कैसे होता है? नॉन टर्मिनेटिंग कैसे होता है देखते हैं। अगर हम 10 को 3 से डिवाइड करें तो क्या आंसर मिलता है हमें? 3.3333333। अब जितना डिविजिबल चलाते जाएंगे उतना चलते जाएगा, बट 3 कभी खत्म नहीं होगा। सो दिस टाइप ऑफ रेशनल नंबर आर नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। ये चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं एंड रिपीट होते हैं, रिपीट होते हैं, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये नंबर रिपीट हो रहे हैं बार बार। ओके, सो इस टाइप के रेशनल नंबर को हम टर्मिनेटिंग कहते हैं और इस टाइप के नंबर को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। सो दिस इज अबाउट रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर हमने देखा P by Q फॉर्म, इरेशनल नंबर भी P by Q फॉर्म में होते हैं। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, रेशनल एंड इरेशनल? ओके, रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होते हैं एंड आल्सो इनटर्मिनेट, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। बट इन केस ऑफ इरेशनल नंबर, the irrational numbers are non terminating and irrepeating or non repeating, और हम कह सकते हैं नॉन रिकरिंग। कैसे देखते हैं। ओके, 1.465328101258 चले जाता है। हम डिवाइड कर रहे हैं इसका, बट ये चलते जा रहा है। सो इस टाइप के नंबर को जो कभी भी खत्म नहीं होता है,
जो डिवीजन जिसका चलते जाता है उस नंबर को हम कहेंगे इर्रेशनल नंबर। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है इनका। ओके, रिपीटिंग नहीं होता है, इट कैन नॉट बी रिपीट। ओके, so many examples will be there. Okay, so this is are known as irrational number, non-terminating and non-repeating, इसको हम रेशनल नंबर कहते हैं, जिनका डिवीजन कभी खत्म नहीं होता है, चलते जाता है। ओके, एंड नॉन रिपीटिंग, कभी भी रिपीट नहीं होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। एग्जांपल्स भी है इसके, जैसे पाई, √2, √3, √5, √7 etc। जब हम इनका रूट ओपन करते हैं, इनको डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं, तब ये भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग फॉर्म में एक्सपांड होते हैं, हमेशा ये भी चलते जाते हैं। सो दीज आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ इर्रेशनल नंबर। नाउ अब हम आ जाते हैं रियल नंबर्स पे। व्हाट आर रियल नंबर्स? रियल नंबर्स आर combination of rational number and irrational number are known as real number। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर सारे के सारे रियल नंबर कहलाते हैं, सभी रियल नंबर्स होते हैं। रेशनल नंबर अगर रियल नंबर में है, दैट मीन्स सारे नंबर, जितने भी नंबर हम जानते हैं वो सारे रियल नंबर्स कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे? रेशनल नंबर में हम इंक्लूड करते हैं किसको? नेचुरल नंबर को, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। अब ये सारे रेशनल नंबर में कैसे होते हैं देखिए। नेचुरल नंबर में भी 5 इसके डिनोमिनेटर में, 5 के डिनोमिनेटर में क्या है? कुछ भी नहीं है, बट सभी के डिनोमिनेटर में यूनिवर्सल 1 होता ही होता है। जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, उसके डिनोमिनेटर में 1। 0 भी क्यों ना हो, 0 के अपॉन में भी 1 होता है। इसीलिए होल नंबर भी सारे रेशनल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर भी, इंटीजर भी, इवन नंबर भी, ऑड नंबर भी, प्राइम नंबर भी, कंपोजिट नंबर भी, ये सारे रेशनल नंबर होते हैं। ओके, P/Q फॉर्म। और सारे रेशनल नंबर रियल नंबर्स कहलाते हैं। दैट मीन्स हम जितने भी नंबरों को जानते हैं वो सारे रियल नंबर्स होते हैं। क्लियर? इरेशनल नंबर पाई, √2, √3 सो ऑन। और रिपीटिंग नंबर्स हम जो भी ले लें, 5, 2, 0, 1, 2, 0, 0, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 2, जो भी नंबर हो, ओके, जो चलते जा रहे हैं वो सारे इरेशनल नंबर होते हैं, और सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर्स में आते हैं। सो दैट मीन्स रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर सारे रियल नंबर्स कहलाते हैं। ओके, एनी डाउट? ओके, नाउ हम पढ़ने जा रहे हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम? इज द मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर। ओके, यूक्लिड जो है वो एक मैथमेटिशियन का नाम है जो कि ग्रीक से बिलोंग करता है। दैट मीन्स यूक्लिड एक मैथमेटिशियन का नाम है जो कि ग्रीक से बिलोंग करते हैं। एंड डिवीजन तो आप सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना? देन एल्गोरिथम, व्हाट इज एल्गोरिथम? एल्गोरिथम
किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सिस्टमेटिक स्टेप वाइज प्रोसेस हम एल्गोरिथम कहते हैं. ओके, अगेन व्हाट इज एल्गोरिथम? एल्गोरिथम इज अ सिस्टमेटिक प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम. ओके, और यहाँ पर है लेमा. व्हाट इज लेमा? अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट. दैट मीन्स किसी ऑलरेडी प्रूव स्टेटमेंट की मदद से किसी दूसरे स्टेटमेंट को हम प्रूव करते हैं, उसे हम लेमा कहते हैं. अगेन, किसी दूसरे ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट जो पहले हम सिद्ध कर चुके हैं या हमें पता है कि यह है, उस स्टेटमेंट का यूज करके हम दूसरे स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं, प्रूव करते हैं, उसे हम लेमा कहते हैं. सेकेंड टॉपिक इज यूक्लिड्स डिवीजन फॉर HCF, फाइंडिंग HCF. ओके, सो यूक्लिड डिवीजन मेथड से हम कैसे HCF फाइंड कर सकते हैं? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज HCF? व्हाट इज HCF? हमने छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं. HCF दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. What do you mean by HCF? Highest common factor. ओके, हम छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, बट वन एग्जांपल देकर मैं फिर से इसको थोड़ा सा छोटा सा आपको रिवीजन दूंगा. टेकिंग एग्जांपल 12 and 28. हाउ टू फाइंड HCF? HCF ऑफ दिस टू टर्म 12 and 28. देखते हैं, हम इनके फैक्टर्स लिखते हैं या फिर हम नॉर्मल हमारी भाषा में कहें तो ये किन के टेबल में आता है वो लिख लेते हैं. 12 किस किस के टेबल में आता है? 1, 2, 3, 4, 6 and 12 itself. 28 किस किस के टेबल में आता है? 1, 2, 2 14 are 28, then 4, 4 7 are 28, 7, that means 7 4 are 28, and then 14 and 28. So 28 के फैक्टर्स हो गए, इसके टेबल में आते हैं, एंड 12 के हो गए. अब यहाँ पर देखते हैं कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से, कॉमन कौन कौन से नंबर है. सो 1 इज कॉमन, ओके, 2 इज अगेन 2 कॉमन, देन 4 कॉमन, 4 दोनों में है यहाँ पर, एंड ओके. ठीक, सो देन हमारे HCF में यहाँ पर पहले से लिखा हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. फैक्टर ये हो गए, कॉमन हमने निकाल लिए. अब बचा क्या? हाईएस्ट. बड़े हाईएस्ट, हाईएस्ट मीन्स सबसे बड़ा नंबर जो कॉमन है, सबसे बड़ा नंबर जो कॉमन है इन फैक्टर्स में. सो कौन सा नंबर है? 4 इज द ओनली नंबर विच इज कॉमन इन द बिगर. 4 जो है वो सबसे बड़ा है. सो यहाँ पर इन दो नंबर का HCF ऑफ 12 and 28 इज 4 यहाँ पर HCF हो जाएगा. देखा कि हम पहले कैसे HCF निकालते थे नॉर्मल मेथड से, बट अब हम HCF निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स मेथड. यूक्लिड ने जो मेथड दी थी उसकी मदद से हम अब HCF निकालेंगे. सो टेकिंग द सेम नंबर, अभी जो नंबर हमने एग्जांपल में यूज करा था सेम नंबर ले रहा हूँ मैं, 12 and 28. अब इस मेथड में क्या करते हैं, हम छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं, है ना. ओके, आई थिंक डिवीजन तो आपको आता है, ये भी वही पहले सीख चुके हैं, हमेशा से करते आ रहे हैं, बचपन से करते आ रहे हैं. 12 के टेबल में 28 आता है क्या? नहीं आता. शुरू करते टेबल देखते हैं. 12 1 are 12, 12 2 are 24, 12 3 are 36. 36 तो बड़ा हो गया, सो 12 2 are 24 लेते हैं. 12 2 are 24. ओके, देन सब्ट्रैक्ट करते हैं, पता है हमें 8 में से 4 गया, 4 के नाम. ओके, ये जो होता है नंबर ये कहलाता है क्वोशंट. ये डिवाइडेंड, डिवाइजर एंड रिमाइंडर. ओके, ये तो सभी को पता होगा, अच्छी बात है. ओके, नाउ अब क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो हमारा HCF भी नहीं आया अभी, है ना. तो जब यहाँ पर रिमाइंडर 0 आएगा तब हमें HCF मिल जाएगा, बट अभी नहीं आया है. तो अभी क्या करें, जब कोई रिमाइंडर बच जाए
तब रिपीट द प्रोसेस टेकिंग द डिवाइजर एज द डिवाइडेंड हियर एंड रिमाइंडर एज अ डिवाइजर। ओके, अब हमारे डिवाइजर को हम डिवाइडेंड बना देंगे और हमारे रिमाइंडर से हम उसको डिवाइड करेंगे। देखते हैं क्या आता है। 4 के डबल में 12 आता है क्या? हाँ, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, सब्ट्रैक्टिंग 0। ओके, यहाँ हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब हमें एचसीएफ मिल गया। कहाँ है एचसीएफ? ओके, ये रहा एचसीएफ। जिस वैल्यू से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आए वो हमारा एचसीएफ होता है। सो देयरफॉर एचसीएफ इज 4। हमारा एचसीएफ इन दोनों नंबर का 4 होगा। ओके, अंडरस्टूड? अभी हमने जो एग्जांपल देखा, ओके, वैसे ही मेथड यूज करके हमें एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, तो हम अब एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ दिस टू नंबर। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड यूज करके जो भी हमने करी थी उसी को यूज करके हमें एचसीएफ फाइंड करना है। ओके, सो लेट मी फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस टू नंबर, है ना। जैसे मैंने अभी बताया था आपको एग्जांपल में, वैसे ही बिल्कुल सेम मेथड लगानी है। ठीक है, सो 2 नंबर है। सबसे पहले क्या करें, छोटा नंबर बाहर और बड़ा नंबर अंदर डिवीजन के लिए रख देते हैं। ओके, छोटा नंबर बाहर एज ए डिवाइजर, बड़ा नंबर अंदर एज ए डिवाइडेंड। ओके, देन लेट मी स्टार्ट द डिवीजन। 135 1 जा 135, 135 2 जा 270। ओके, बट 270 तो यहाँ पर बड़ा हो जाएगा, हमें पता है डिवीजन में हम बड़ा नंबर नहीं लेते हैं यहाँ पर। सो टेकिंग 135 1 जा 135। ओके, on subtracting we get 90. Okay, then यहाँ पर since remainder is smaller than our divisor, ये रिमाइंडर है और ये डिवाइजर है। सो रिमाइंडर हमारा छोटा है डिवाइजर से। अब हम इसमें आगे प्रोसेस कैसे करेंगे, अब हमारा जो पहले का डिवाइजर था अब वो आ जाएगा डिवाइडेंड बनने। यहाँ पर सेकेंड स्टेप में हम इसको, इस डिवाइजर को अंदर लेंगे डिवाइड करने के लिए। ओके, रिपीट द प्रोसेस, डिवाइड इट। 90 के डबल में 135 आता है क्या? नहीं। ओके, देखते हैं बोल कर। 90 1 जा 90, 90 2 जा 180, 180 तो बड़ा हो गया, तो 90 1 जा 90 लेंगे हम यहाँ पर। 90 1 जा 90, यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 135 से 90 को, क्या मिलेगा? गुड, 45। ओके, ओके, नाउ फिर हमारा रिमाइंडर जो है वो छोटा हो गया डिवाइजर से। रिमाइंडर छोटा है डिवाइजर से, हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते, तो रिपीट द प्रोसेस। हमारे डिवाइजर 90 को हम डिवाइडेंड बना देंगे। 90 को हमने डिवाइडेंड बना दिया। नाउ डिवाइड इट। 45 1 जा 45, 45 2 जा 45 2 जा 90। Oh, we got our remainder 0. हमें रिमाइंडर मिल गया 0। दैट मीन्स 45 से डिवाइड करने पर हमें 0 मिला, रिमाइंडर 0 मिला। सो 45 इज अवर एचसीएफ। एचसीएफ क्या हो गया? 45। क्वेश्चन ले लेते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को समझने के लिए। सो सेकेंड पार्ट ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन, अगेन finding the HCF of this two number, again using Euclid division algorithm. Okay, फिर से वही कर रहा है, सेम प्रोसेस है, डरिएगा नहीं बिल्कुल भी। ओके, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करिए, सेम प्रोसीजर। छोटा नंबर हमेशा बाहर एज अ डिवाइजर, बड़ा नंबर अंदर एज अ डिवाइडेंड। डिवाइड कर दीजिए। 196 1 जा 196, 196 2 जा करेंगे तो बड़ा नंबर मिलेगा, बड़ा नंबर नहीं चाहिए हमें। ओके, 196 1 जा 196, सब्ट्रैक्टेड
12 में से 6 गया, कैरी लेते हैं 6, 17 में से 9 गया तो 8, 2 में से 1 गया तो 1। अब हमें प्रोसीजर पता है डिवाइड करने के लिए। इस 2 को हम नीचे बढ़ाएंगे, नीचे उतारेंगे, उतार दिया ना। 196 9 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 9 6 54, 9 9 81 एंड 5 86, 8 कैरी, 9 1 9 and 8 17, 12 में 4 गया 8, 15 में 6 गया 9 0। ओके, नाउ नेक्स्ट ये 2 हम यहाँ उतार देंगे। अब 196 है, 980 को डिवाइड करना है, तो 196 5 जा 980 होता है, 196 5 जा 980। तो इसमें तो हमें डिवाइजर को डिवाइड बनाना ही नहीं पड़ा। क्यों नहीं बनाना पड़ा? क्योंकि नंबर इतना बड़ा था, ऑटोमेटिकली पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। पूरा डिविजिबल करने पर, डिवाइड करने पर ये तो 0 रिमाइंडर आ गया। तो इसमें HCF क्या होगा? वही डिवाइजर, जिस डिवाइजर से डिवाइडेंड को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए, दैट मीन्स पूरा डिवाइड हो गया है, रिमाइंडर 0 आ गया है, तो दिस इज योर HCF। योर HCF इज 196। तो इसी से प्रोसेस करने पर, डिवाइड करने पर 0 आ जाए, therefore it is your HCF। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपके लिए है, ओके, आप उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। q कोई इंटीजर है, सो यू नो दैट इंटीजर क्या हो सकते हैं? नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, ओके। बट क्वेश्चन में पॉजिटिव ऑड इंटीजर के लिए, तो हम पॉजिटिव ऑड इंटीजर ही लेते हैं। q को हम ले लेते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है, ओके। देन ओके, एक एग्जांपल लेता हूं मैं डिवीजन का। अगर हम 9 को 2 से डिवाइड करें तो क्या बचेगा, देखते हैं। 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1, दिस इज योर रिमाइंडर। ये क्या है? क्वेश्चन 2 डिवाइजर, ओके। नाउ अगर हमें 9 चाहिए, व्हाट इज 9? 9 इज अ डिवाइडेंड, 9 इज अ डिवाइडेंड, ओके। और अ नंबर, ये नंबर कैसे बनेगा अगर हम फिर से इस प्रोसेस में बनाना चाहें तो? सो नंबर इट इज नंबर अगर हमें बनाना है, 9 बनाना है, ओके, 9 बनाना है, तो हम करेंगे 2 4 जा 8, दैट मीन्स डिवाइजर और क्वोशंट का हम करेंगे मल्टीप्लाई, डी एंड क्यू का हम करेंगे मल्टीप्लाई, रिमाइंडर को हम करेंगे प्लस, ओके। सो डिवाइजर इंटू क्वोशंट 2 × 4 प्लस रिमाइंडर है यहाँ पर 1 को करेंगे प्लस, ओके। तो इस प्रोसेस से हमारा नंबर बन जाएगा 2 4 जा 8, 8 + 1 9, ठीक है। ये प्रोसेस होती है। सो नंबर इक्वल्स टू डिवाइडेड इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। इसको मैं दूसरे फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो ऐसे लिख सकता हूँ, नंबर में ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डिवाइजर को मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्वोशंट को क्यू से और रिमाइंडर को एज इट इज। सो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला ले लिया है, ओके। अब इसी की मदद से हम आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ हम जानते हैं किसी भी डिवाइडेशन में या डिवीजन में रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से छोटा होता है। रिमाइंडर जो होता है वो डिवाइजर से छोटा होता है। रिमाइंडर इज लेस देन डिवाइजर, ओके। नाउ इन दिस क्वेश्चन we are to show positive odd integer is of form 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5. So taking b as 6, okay, q as q and remainder जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? डिवाइजर से छोटा। सो डिवाइजर क्या है यहाँ पर? डिवाइजर जो है वो 6 है, तो 6 से छोटा नंबर,
सो 6 से छोटा नंबर क्या हो सकता है? 1 2 3 4 एंड 5. ओके, सो रिमाइंडर में भी 1 2 3 4 5 रिमाइंडर ये होंगे. क्लियर? सो चेक करते हैं. रिमाइंडर 1 रखते हैं, देन रिमाइंडर 2 हो सकता है, रिमाइंडर 3 हो सकता है, रिमाइंडर 4 हो सकता है, रिमाइंडर 5 हो सकता है. 6 नहीं हो सकता कभी भी. ओके, रिमाइंडर और डिवाइजर कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं, ध्यान रखना ये बात. ओके, नाउ हमको बताना है कि जो वर्ड इंटीजर है वो केवल +1 +3 +5 के फॉर्म में होंगे. सो नाउ वी नो दैट q इज सम इंटीजर. q क्या है? q एक इंटीजर है. ओके, सो इन प्लेस ऑफ q पुट 0 1 2 3 4. ओके, देखते हैं. 0 रखने का कोई सेंस नहीं है, सब कुछ 0 0 0 आ जाएगा, 1 2 3 बचेगा. ओके, वो रख भी देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेट मी चेक. ओके, टेकिंग 1 q इक्वल्स टू 1, q इक्वल्स टू 1 रखा. 6 1 जा 6, 6 प्लस 1 7. जब हमने यहाँ पर q की जगह 1 रखा सो हमें मिला 7. 7 इज अ odd number. 7 is a odd number. ओके, अब यहाँ पर q की जगह रख के देखते हैं. 1 रखते हैं. 6 1 जा 6, 6 प्लस 2 8. 8 is a even number. even number. ओके, ओके, नाउ आप बोलेंगे सर को क्यों ले रहे हैं? 1 वैल्यू ले रहे हैं, 2 लेके देख लेते हैं या 2 लेते हैं. 6 2 जा 12, 12 प्लस 2 14, 14 अगेन इवन नंबर. आप कुछ भी रख दो q की जगह यहाँ पर, you will get always a even number. So this form is of even number. Okay, then 3, 6q plus 3. यहाँ पर हम रखते हैं q की जगह 0 रखा तो 3 बचा, odd number. 1 रखा, 6 1 6, 6 plus 3 0 मिला, फिर 9 मिला. That means आप q की जगह कोई भी नंबर रख दो, you will get always a odd number. आपको हमेशा odd मिलेगा. सिमिलरली यहाँ पर आपको even मिलेगा, यहाँ पर आपको odd मिलेगा. आप चाहे तो q की जगह कोई भी वैल्यू पुट करके देख सकते हैं. ओके ना, सो यहाँ से क्लियर है 6q plus is odd number, 6q plus 3 is odd number. ये देखिए 6q plus 5 is again odd number. So therefore it is proved that any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5. So ये प्रूव हो जाता है, hence prove. अब हम ले रहे हैं न्यू टॉपिक प्राइम फैक्टर्स. किसी नंबर का हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना है. ओके, हम कैसे करेंगे ये देखते हैं. टेकिंग वन एग्जांपल 260. ओके, नाउ फाइंडिंग प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर. 260 को देखकर हमें पता लग रहा है कि दिस इज अ इवन नंबर. ओके, सो फर्स्ट डिवाइडेड बाय 2. हम छोटे नंबर से इसको बड़े नंबर तक डिवाइड करते जाएंगे. टेकिंग 2 फर्स्ट, तो 139, 2 13 the 26. ओके, 0 as it is. Then again divided by 2, 265 का. now अब ये नंबर इट इज नॉट अ इवन नंबर, इवन नंबर नहीं है. सो इसको हम दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं. अब 2 के बाद 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3. इन दोनों नंबर का सम 11 हो रहा है और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? नंबर्स का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए. सो ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है. ओके, सो 5 के टेबल में आ रहा है ये 5, 13 is a prime number, it is divisible by itself. So dividing 13 by 13 itself. ठीक है. So now 260 के फैक्टर्स हो गए 2, 2, 5 and 13. In this way we will
solve this type of question, finding prime factor of 260 and other numbers. Okay, क्वेश्चन को हम एक्सरसाइज 1.2 में और अच्छे समझते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन इज एक्सप्रेस इच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. हमें जो नंबर गिवन है इनके प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिखना है. ओके, दैट मींस इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्रोडक्ट. सो सबसे पहले हम इनके प्राइम फैक्टर निकालेंगे. देखते हैं. अभी जो हमने मेथड देखी थी सेम उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे इसको भी. 140 इज अ इवन नंबर, डिवाइडिंग बाय 2. 270 is again it is divisible by 2. 235 is 35 is divisible by 5. 5 7 is 35 and 7 is a prime number, it is divisible by itself only. 7 is 7. Okay, now writing this 140 2 multiply 2 multiply 5 multiply 7, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए जो कि प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई में है. ओके, क्योंकि यहाँ पर 2 दो बार है, सो वी कैन राइट लाइक दिस 2 to the power 2 and remaining as it is. So therefore 140 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 2 multiply 5 multiply 7. इस तरीके से हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसी का सेकंड पार्ट है, इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करके देखते हैं हम. ओके, सो राइटिंग 3 8 2 5. ओके, नंबर देखकर हमें पता चल रहा है इट इज अ ओड नंबर. लास्ट में 5 आ रहा है, लास्ट में 5 है, दैट मींस इट इज अ ओड नंबर. ओके, सो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं. अब कौन से नंबर से डिवाइड होगा? 2 से बड़ा चेक करते हैं. 3, क्या 3 से डिवाइड होगा? 3 के लिए क्या होता है? 3 का डिविजिबिलिटी रूल, सारे नंबर्स का, सारे डिजिट्स का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होता है. क्या इन सबका सम, इन डिजिट्स का सम सबका 3 आ रहा है या 3 के टेबल में आ रहा है? क्या चेक करते हैं. 3 11 12 13 5 18, यस 18 आ रहा है और 18 इज डिविजिबल बाय 3. सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3. 3 1 जा 3 2 जा 6 22 and 3 7 जा 21 3 5 जा 15. ओके, अगेन चेक कर लेते हैं 3 से डिवाइड होगा क्या? 7 5 12 13 14 15. 15 is again divisible by 3. 3 4 is 12, 3 2 is 6, 3 5 is 15. Now check it whether it is divisible by 3 or not. So प्लस करके देखते हैं. 4 5 6 and 5 11. 11 is not divisible by 3. Okay, so हम यहाँ पर लास्ट में 5 आ रहा है, so इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं. 5 8 is 40, 5 5 is 25. Again it is divisible by 5. 5 1 जा, okay, 5 17 जा 85 होता है. Now 17 is a prime number, so it is divisible by itself only. So 17 1 जा 17. इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए. Now हम इसको इसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देंगे. प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर इस फॉर्म में लिख देते हैं. 3 8 2 5 equals to 3 multiply 3 5 multiply 5 multiply 17. ओके, नाउ 3 दो बार रिपीट हो रहा है तो 3 का पावर 2 लिख देते हैं. यहाँ पर 5 भी दो बार रिपीट हो रहा है, सो 5 का भी पावर 2 मल्टीप्लाई 17. सो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे. ओके, तो अब हम एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें हमें फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट. ओके, सो क्वेश्चन इज यू हैव टू वेरीफाई दैट. आपको पहले तो उनका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है, उनको वेरीफाई कराना है. क्या वेरीफाई कराना है? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर के बराबर होगा. ओके, सो एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट ये कह रहा है दैट इज 26 and 91. ये फर्स्ट क्वेश्चन है. सबसे पहले आपको इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है. ओके, विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टर्स हम निकालेंगे. सो 26 के फैक्टर्स तो पता है हमें. 2 13 जा
26. Okay, this is a even number, so even number is divisible by 2. And then 13 हम जानते हैं प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर खुद से डिवाइड होता है. ओके, सो ये फैक्टर्स हो गए 26 के. नाउ फैक्टर्स देखते हैं हम. 91 is not an even number. Okay, so it is not divisible by 2. Then check with the 3. 9 plus 1 10. 10 is not divisible by 3, so 3 भी नहीं होगा. So then next prime number 5. 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, लास्ट में 5 नहीं है. ओके, अब हम चेक करते हैं 7 से, अगले प्राइम नंबर से. 7 से डिवाइड होता है क्या? 7 on the 7, 2 carry on, 21, 7 3 is 21. हाँ, it is divisible by 7. 7 13 is 91. Then 13, we know that it is a prime number, so it is divisible by itself only. So 13 1 is 13. ठीक है. Now LCM and HCF निकालना है. पहले तो हमें इनका निकालते हैं. सबसे पहले मैं HCF निकालता हूँ. क्यों निकालता हूँ? क्योंकि HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. इन दोनों में इनके फैक्टर्स जो भी हाईएस्ट, जो बड़ा है, जो कॉमन है, वो HCF होता है. सो पहले देखते हैं कॉमन क्या है दोनों में. सो कॉमन तो 13 एंड 13, दोनों में कौन सा फैक्टर कॉमन है? 13. सो HCF इज 13. ओके, नाउ LCM में मैं क्या करता हूँ, हम इस 13 का एज इट इज उतार लेंगे. दैट मीन्स इन दोनों में से जो पेयर बना ना, इन दोनों में से हमने जो HCF निकाला, इनमें से हम एक 13 ले लेंगे और रिमेनिंग जो फैक्टर्स, जो भी फैक्टर्स बच रहे हैं, उन सभी को हम इसमें इंक्लूड करेंगे. यहाँ बच रहा है 2 एंड यहाँ बच रहा है 7. 2 multiply 7. So therefore LCM is 13 to the 26. 26 7s are 182. So in this way we are going to find HCF and LCM. इस तरीके से हम HCF and LCM फाइंड करेंगे. ओके, दिस इज योर HCF and this is your LCM. अब हमें एक चीज और बोली गई है. हमें बोला गया है वेरीफाई दैट. इसको भी हमें वेरीफाई कराना है. क्या वेरीफाई कराना है? कि LCM मल्टीप्लाई HCF, मतलब इन दोनों नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो इक्वल होगा, बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के. कौन से नंबर्स? इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के. तो चलो वेरीफाई कराते हैं. ओके, हमने फाइंड किया 26 और 91 का HCF जो 13 है, LCM है जो 182 है. ओके, नाउ हमें वेरीफाई करवाना है LCM into HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स नंबर्स. दोनों नंबर का प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए. हमको ये वेरीफाई करना है. सो पुटिंग वैल्यूज, व्हाट इज LCM? 182. HCF 13. प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, कौन से 2 नंबर हैं? These are the 2 numbers, 26 and 91. 26 multiply 91. Okay, प्रोडक्ट करना था ना. ओके, सो 26 multiply 91. 26 under 26 6. ओके, carry on 23. ओके, 23 66. इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही मिलेगा हमें. दैट मींस LHS इक्वल्स टू RHS and verified. ये हो गया वेरीफाइड. ओके, LHS इक्वल्स टू RHS हो गया, मींस इट इज वेरीफाइड. ओके स्टूडेंट्स, सो हम इस वीडियो को यहीं पर कंक्लूड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके रिमेनिंग चैप्टर्स पे सारी चीज़ें बताऊंगा. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ओके, टेक केयर.